Hello, students, Maths Zone, class 11th, as exercise 9.3. So, remaining parts of the questions we solve today. So, now see the question number 26 here. Insert two numbers between 3 and 81. आपको 3 and 81 के बीच में टू नंबर्स इंसर्ट करना है. ओके, डेट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी. तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा सीक्वेंस की वो जीपी होगी. तो लेट 3 एंड 81 के बीच हमने एज्यूम की G1 एंड G2 टू नंबर्स. ओके, तो ये आपकी जीपी है. लेट आर बी द कॉमन रेशियो. सो सी हियर वैल्यू ऑफ ए 3 एंड 81. देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, 1 से लेके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. A4 जो आपका यहाँ पे है डेट इज़ 81. तो nth टर्म ऑफ ए जीपी के लिए ए आर की पावर n-1 या आप जीपी ए कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट डॉट सोन. तो ए आर क्यूब डेट इज़ 81. तो यहाँ से देखें ए की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर क्यूब इक्वल्स 81. तो 3 से 81 27 टाइम्स से कैंसिल होगा. सो आर क्यूब रूट ऑफ 27 डेट इज़ 3. तो G1 आपका देखें यहाँ पे सेकेंड टर्म था. तो ए आर जो आपकी जीपी होगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब. ओके, सो डैट इज़ G1 डैट इज़ G2. तो यहाँ पे G1 ए आर है तो ई की वैल्यू आपके पास आर है डैट इज़ 9 एंड G2 ए आर स्क्वायर डैट इज़ 27. तो देयरफॉर जो टू नंबर्स हैं डैट इज़ 9 एंड 27 is the right answer. Okay, so now question number 27. Find the value of n की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b. तो यहाँ पे देखें कि ये ज्योमेट्रिक मीन है a एंड b का. तो इसी तरह अर्थमेटिक मीन पे भी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था लास्ट जब आप ईपी में थे. तो यहाँ पे देखें ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी जी स्क्वायर इक्वल टू ई बी होता है. ओके, या जी इक्वल टू रूट ए बी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस बी 1 है वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, मीन्स रूट ए बी के. ओके, तो रूट ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं इस तरह से. और रूट ए को आप ए की पावर 1/2, रूट बी को बी की पावर 1/2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए की पावर 1/2. ओके, इधर जो बचेगा यहाँ तो वही रहेगा ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1. इधर मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर n प्लस बी की पावर n e की पावर 1/2 बी की पावर 1/2. तो यहाँ पे लेफ्ट में तो कोई चेंजिंग अभी नहीं होगी. ओके, राइट में आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर सेम बेस होगा, पावर ऐड होगी e की पावर n प्लस 1/2 बी की पावर 1/2. वैसे ही यह इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर 1/2 बी की पावर n प्लस 1/2. तो यहाँ पे देखें ए की पावर n प्लस 1 और यहाँ से आप, मैं इसे दोबारा से क्लियर करके लिखता हूँ. तो देखें ए की पावर n प्लस 1 अपनी प्लेस पे है. ठीक है, लेफ्ट से मैं तो ये रहा और आप राइट से ए की पावर n प्लस 1/2 एंड बी की पावर 1/2 को यहाँ लेफ्ट में लेके आए. राइट में आपने इसको रहने दिया और माइनस बी की पावर n/2 लेफ्ट से राइट में ले गए. अब यहाँ पे देखें कॉमन लेंगे ए की पावर n प्लस 1/2 तो अंदर बचेगा ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2. सेम लाइफ बी की पावर n प्लस 1/2 कॉमन लेंगे ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2. तो यहाँ पे देखें ये दोनों कैंसिल होंगे तो ए की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू बी की पावर n प्लस 1/2. ओके, सो
इससे आप नीचे लेंगे तो राइट में 1 बचेगा। तो यहाँ देखें, इससे मैं ई अपॉन बी की पावर n+1/2 कर सकता हूँ, और 1 को मैं ई बी की होल पावर 0, किसकी पावर 0 होती है तो डैट इज़ 1। तो यहाँ से देखें पेज सेम है, पावर इक्वल्स होंगी, तो n+1/2 इक्वल 0, n की वैल्यू -1/2। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, now question number 28, the sum of two numbers is 6 times their geometric means। मतलब दो नंबर का जो सम है, let two numbers be a and b। तो यहाँ पे देखें let two numbers be a and b, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि the sum of numbers means a plus b 6 times their geometric mean। तो 6 टाइम, क्योंकि geometric mean g स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, तो g इक्वल टू रूट ए बी, तो 6 टाइम their geometric mean। तो यहाँ पे क्या किया, ए प्लस बी को लेफ्ट में रहने दिया, रूट ए बी को नीचे ले आया डिनोमिनेटर को, और यहाँ से 2 × 3, 6 को लिख दिया 2 × 3, 3 यहीं रहने दिया, 3/1 कर दिया इसे। क्यों किया, क्योंकि हमें प्रूफ में 3 चाहिए था। तो ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल्स 3/1। तो यहाँ पे देखिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं, जो रूल है आपका, जिससे आप जनरली अप्लाइंग कंपेंडियो एंड डिविडेंडो, इस कंपेंडियो एंड डिविडेंडो जो रूल्स होता है, ये कहता है कि जैसे आपके पास टू नंबर्स हैं ए अपॉन बी। ओके, तो इसमें आप जब अप्लाई करते हैं तो ए में बी को ऐड करते हैं, ओके, और ए से बी को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रूल कॉल्ड कंपेंडियो एंड डिविडेंड। देखिए इसमें हम ये करेंगे, इसके जब हम ये रूल्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें इसका जो पेज है डैट इज़ दिस वन। तो यहाँ पे इसने ही जो रूल अप्लाई करेंगे, क्यों आपको डायरेक्ट लिख दिया, तो देखिए मैं यहाँ पे रूल अप्लाई करता हूँ। तो देखिए ए प्लस बी, ओके, प्लस नीचे वाले को ऐड कर देंगे, देखिए 2 रूट ए बी। इसी तरह ए प्लस बी को पहले लिखेंगे, और जो नीचे डिनोमिनेटर है इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, 3 है, 3 + 1 कर देंगे अपॉन 3 - 1। तो देखिए राइट हो गया 3 + 1 4/2, डैट इज़ 2 ही आएगा, 2/1 रहा। यहाँ पे देखें ए को आप क्या लिखेंगे, रूट ए का होल स्क्वायर, और बी को क्या लिखेंगे, रूट बी का होल स्क्वायर, प्लस 2 रूट ए बी को क्या लिखेंगे, रूट ए इंटू रूट बी। सेम लाइक नीचे आप करेंगे रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में बनेगा, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ ए रूट ए, इन प्लेस ऑफ बी रूट बी। तो देखिए जो नेक्स्ट पेज में आपका डायरेक्टली लिखा था, डैट इज़ रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल 4/2। तो इसका स्क्वायर रूट इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 2 रूट ए प्लस बी अपॉन रूट ए माइनस बी इक्वल टू √2/1। अगेन जो रूल आपने अभी पहले अप्लाई किया था, सेम यहाँ पे कंपेंडियो एंड डिविडेंडो रूल अगेन अप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया, फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया। ये आपने ध्यान देना है, यदि आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो ये रूल कहता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है, और न्यूमरेटर से ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे आप इस तरह याद करना है। तो यहाँ पर √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ओके, यहाँ पर देखिए बी से बी कैंसिल है, नीचे ए से रूट ए से रूट ए, तो 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 + 1 अपॉन √2 - 1। स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो यहाँ रूट कैंसिल होगा, ए अपॉन बी। यहाँ देखा √2 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो √2 का स्क्वायर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 √2। सेम लाइक रूट ए माइनस √2 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। ओके, तो ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2। जो आपको प्रूव करना कि जो नंबर्स थे आर इन द रेशियो दिस वन। ओके, सो बाय कंपेंडियो एंड डिविडेंडो यहाँ पे आपने एक नया रूल्स आपको देखने को मिला होगा, जिससे हमने इस क्वेश्चंस को प्रूव किया था। ओके।
So now question number 29 here. If A and G be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, okay, A arithmetic mean है तो let two positive numbers are A and B, तो arithmetic mean क्या हो गया A plus B upon 2, और geometric mean G square equal to AB या G equal to root AB. पॉजिटिव नंबर प्रूव डेट द नंबर्स आर, तो आपको प्रूव करना है कि जो नंबर्स ए एंड बी आपने एज्यूम किए हैं, ए की वैल्यू पॉजिटिव वाली होगी, बी की वैल्यू नेगेटिव वाली इतने में होगी, तो आपको प्रूव करना है. देखिए आपको ये प्रूव करना था ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी इंटू ई माइनस जी. ओके, तो यहाँ अंदर देखें ए प्लस बी ए माइनस बी है, या आपको ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्रूव करना है. तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. ओके, तो आपने जैसी वैल्यू ई कैपिटल ए की वैल्यू रखी ए प्लस बी बाई 2. ओके, प्लस माइनस अंदर भी आपने ई स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रूट ए बी का होल स्क्वायर. सो दिस इज ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस माइनस, इससे आप ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन 4 रूट ए बी का होल स्क्वायर ए बी. ओके, ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 4 ए बी अपॉन 4. ओके, तो आगे आप इसका प्रूफ देखेंगे. तो ए प्लस बी अपॉन 2, ऊपर जो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी को आप क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4. तो ये आपका क्या गया ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस माइनस ए माइनस बी अपॉन 2. तो एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे. ओके, जैसे आप पॉजिटिव लेंगे ये आएगा, और नेगेटिव लेंगे ये आएगा. एलसीएम दोनों का 2 है, सॉल्व करेंगे. पहले वाले पॉजिटिव लेके ए मिला और नेगेटिव लेके बी. इट मीन्स जो आपने यहाँ पे प्रूव किया, आपको जो प्रूफ गिवन था, ओके, आपने प्रूफ को लिया और उस प्रूफ से आपने ये शो कर दिया कि इस प्रूफ को जब हमने सिंप्लीफाई किया, क्योंकि ए अर्थमेटिक मीन था, कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन था, इनकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी, तो यहाँ से हमें दोनों नंबर्स मिल गए ए एंड बी. दिस वन प्रूव्ड. ओके, तो प्रूफ की हेल्प से हम नंबर को लेके आ गए. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हियर. द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर. मतलब बैक्टीरिया रखे हुए हैं और प्रत्येक घंटे में क्या हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं. इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली. स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया थी, okay, present in the culture, that is 30. okay, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour. तो सेकेंड आवर में कितने प्रेजेंट होंगे, फोर्थ आवर में कितने होंगे, nth आवर में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे. ओके, तो यहाँ पे देखें जो बैक्टीरिया है डबल हो जाते हैं एवरी ईच आवर. तो द सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर ईच आवर इज जीपी. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म में ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया थे 30 थे और डबल हो रहे हैं, मीन्स दुगने हो जा रहे हैं. तो जैसे पहले 2 थे, 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए, डबल हो रहे हैं. तो यहाँ पे जीपी बनना है. देखो R2 है. बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर कितने होंगे ये आपको पता करना है. तो एंड ऑफ सेकेंड आवर जब आप पता करेंगे, तो यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे आपके, तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया हैं डबल हो रहे हैं आफ्टर ईच आवर. तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल जब टाइम आपका 0 था, देखें टाइम जब 0 था, इनिशियल स्टेज में क्या होता है, टाइम इज़ 0. तो उसमें आपके जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे 30 थे, और ये डबल हो रहे हैं एवरी आवर, मीन्स जो दुगने हो रहे हैं. तो कॉमन रेशियो 30 का 60 होगा. तो आर क्या हो जाएगा 60 अपॉन 30, डेट इज 2. ये ऑलरेडी गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है. ई फर्स्ट टर्म है, इनिशियल में आपके 30 है. तो ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर में क्या होंगे. तो पहला जो 0 है, इसके बाद टी इक्वल टू 1 आवर होगा, फिर 2 आवर होगा. तो इस 2 आवर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे. ओके, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर. तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, ए आर की पावर n-1. अब देखें ए आपके पास 30 है, आर आपका 2 है, एन यहाँ पे देखें 3 सब्स्टिट्यूट किया. क्यों किया है, क्योंकि देखें टाइम देखिए, जब एन यहाँ पे एक तो कंडीशन जब टाइम 0 है तब ये फर्स्ट टर्म में देगा, फर्स्ट टर्म में ये देगा ना, E1 देगा. जब टाइम 1 आवर है तो सेकेंड टर्म में देगा.
जब टाइम 2 आवर्स है थर्ड टर्म देगा, इसीलिए सेकेंड आवर में जो एन की वैल्यू है डैट इज़ 3 है, 3 माइनस 1, तो 30 इंटू 2 स्क्वायर 120। इसी तरह एंड बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, क्योंकि फोर्थ आवर में जब आप निकालेंगे तो देखें एक इनिशियल जीरो आ गया ना, पहले फर्स्ट टर्म में जीरो पे आ गया, सेकेंड टर्म में 1 आवर में, थर्ड टर्म में 2 आवर, तो फोर्थ आवर में फिफ्थ टर्म आपका इंडिकेट होगा, तो ये आर की पावर 5 माइनस 1 480। एंड बैक्टीरिया एट द nth आवर, अब nth आवर में देखिए, nth आवर में क्योंकि एक जीरो, क्योंकि हम तो 1 से n तक ले रहे थे, A1 से n तक ले रहे थे, लेकिन यहाँ जीरो भी आ गया, तो nth भी क्या हो गया 1 इंक्रीज हो गया, ये n प्लस 1, तो ये आर की पावर n प्लस 1 माइनस 1 30 इंटू 2 की पावर n। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Now question number 31, what will rupees 500 amount to 10 years after it's a deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। तो यहाँ देखें प्रिंसिपल जो अमाउंट दिया, ओरिजिनल अमाउंट जो दिया है 500 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ऑलरेडी बोल रहा है, एंड टाइम भी यहाँ 10 ईयर्स है। ओके, तो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, तो इसमें देखें आपके पास यदि आप फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आप फाइंड करेंगे तो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी रुपीज़ 500 अमाउंट टू 10 ईयर्स आफ्टर, 10 साल के बाद ये इट्स डिपॉजिट इन बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट, आपको 10% का इंटरेस्ट मिला, कंपाउंडेड भी हो रहा है एनुअली। ओके, तो एक तो आप इससे डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, इक्वल टू पी 1 प्लस आर 100 की पावर n से। ओके, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट आपका 500 है एंड n 10 ईयर्स है, और इसके बाद आर कितना है 10% है, तो उससे भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप किससे कर सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या था, ई इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, इससे आप डायरेक्ट भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें हम इसे सेकंड मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, जो यहाँ पे किया है, यहाँ पे देखें आप ओरिजिनल अमाउंट 500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, तो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, पहले साल के लिए यदि आप इंटरेस्ट पता करना है तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, तो पी देखें एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 500 रुपीज़ है एंड रेट यहाँ पे 10% है, और पहले ईयर 1 हो गया अपॉन 100, फिर ₹50, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट है 50 रुपये, तो एंड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद आपका अमाउंट कितना था, आपने शुरू में 500 रुपये जमा किया, 50 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो 550 रुपीज़। तो इनिशियल ये फर्स्ट टर्म हो गया 500, कॉमन रेशियो देखें, क्योंकि पहला आपका 500 रुपये था, 50 रुपये आपको 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिला है, तो आर हो गया 550 अपॉन 500 1.1। दियर फोर अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स अमाउंट इन, तो 10 साल के बाद जो अमाउंट होगा कितना होगा, 10 साल के बाद कौन सा ईयर आएगा, 11th ईयर में आपका अमाउंट कितना होगा, तो दैट इज़ ए 500 आर की पावर n माइनस 1 11 माइनस 1, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं, एंड डायरेक्टली आप अमाउंट जो होगा ओके आफ्टर 10 ईयर्स, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये उसके लिए आपको तो अमाउंट वाला फार्मूला आप डायरेक्ट ही यूज करेंगे, लेकिन वहाँ पे आप एन ही पुट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो उससे भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें इससे के बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपका जो क्वेश्चन है दैट इज इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5। देखें अर्थमेटिक मीन आपका 8 है और ज्योमेट्रिक मीन 5 है रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो लेट ए एंड बी बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके रूट्स भी होंगे, तो लेट ए एंड बी आर रूट्स। ओके, तो देखिए अर्थमेटिक मीन 8 है, मीन्स अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ई प्लस बी अपॉन टू 8, तो ई प्लस सम ऑफ रूट्स आ गया 16। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन जी स्क्वायर इक्वल टू ई भी होता है। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन आपका 5 है। ओके, तो ई वी इक्वल टू 5 का स्क्वायर डैट इज़ 25, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपको मिल गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो क्लास 10th में आपने फार्मूला यूज किया था
डेट इज एक्स स्क्वायर। यदि आपको रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन था, बस आपको रूट्स के साथ अर्थमेटिक मीन क्या होता है ए प्लस बी अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आपने किए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो यू हैव गॉट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी हैव कंप्लीटेड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड एक्सरसाइज 9.3 एंड सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने 9.1 स्टडी किया, 9.2, 9.3 और 9.4 इसका डिलीटेड पोर्शन है। तो हमने already this chapter we have to complete. So thanks for watching the video. So please like and subscribe my channels also for updating new videos. Okay, तो इसके आगे भी आपको हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो सेंड करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर